हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि ते सिर्फ जिमिन से ऑपरेशन करवाना चाहता था, बट इन है जो जिमिन को ऑपरेशन करने नहीं देना चाहता था। लेकिन इन सब के लिए भी जंकू के पास एक सॉल्यूशन था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। जिमिन ते और उसके जितने भी साथी ऑपरेशन में थे वह सब अंदर थे। जिमिन और जंकुक के सभी दोस्त बाहर थे और जंकुक तो वही सबसे ज़्यादा टेंशन में था जितने ते के मम्मी पापा नहीं थे। बाकी जिनके भी मम्मी पापा आ सकते थे वो वहाँ ते के मम्मी पापा को कंसोल करने आए हुए थे। युंगी और इन भी थे। इन चीफ होने के नाते जिमिन का ऑपरेशन देखना उसका फ़र्ज़ था, लेकिन युंगी ने इनको सजेस्ट किया कि वो भी उसके साथ रहना चाहता है। बट अगर युंगी ऐसे ही चाहता तो उसके दोस्त उससे ताना मारते, इसीलिए वो लिसा को लेकर वहाँ गया था। अगर लिसा को लेकर जाएगा तो वो लोग समझेंगे कि युंगी तो यहाँ लिसा को छोड़ने आया है, लेकिन युंगी जितने अपने दोस्तों को बुड़बक समझता है वो इतने हैं नहीं। आखिर में उन्हें भी पता है कि युंगी को ते की फिक्र है और वो ते का ऑपरेशन देखने ही आया है यहाँ। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर के एलईडी में ते का ऑपरेशन देख रहे थे। ये एक तो शीशे का लगा हुआ था जिसके आर पार सब दिख रहा था, बट वहाँ एक टीवी भी अवेलेबल था जिससे अंदर क्या हो रहा है वो वहाँ साफ साफ दिख रहा था। बाकी सब वहीं बैठकर ते का ऑपरेशन होता देख रहे थे। तभी युंगी वहाँ लिसा के साथ आया। लिसा जेनी को देखकर खुश हो गई और चिल्लाकर कहा, बेबी तुम यहाँ। लिसा ने इतनी ज़ोर से कहा था कि उनके दोस्तों के साथ साथ अब वहाँ बाकी डॉक्टर्स भी लिसा की ओर देख रहे थे। इन ये देखकर परेशान हो गया और वो जल्दी से लिसा के पास गया। तुम क्या कर रही हो? यहाँ चिल्लाना मना है, देखो यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। इन ने उसे समझाया। बट मॉम, मैं तो अपनी बेबी से बात कर रही थी। लिसा ने जेनी की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तुम्हारी बेबी नहीं है। और वो है कौन? जेनी ने पूछा। वो जिमिन की बेटी है, जिन ने कहा और जेनी के बाल को सहलाने लगी। ओ अच्छा, इन ने कहा। मॉम, मैं अपनी बेबी के पास जा रही हूँ, लिसा ने कहा और उसने इनका हाथ छुड़ाकर जेनी के पास जाकर बैठ गई। तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई थी? लिसा ने जेनी से पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? जेनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इतना मुंह क्यों बनाती हो? तुम शांति से भी तो बोल सकती हो ना, लिसा ने कहा। आज ते अंकल का ऑपरेशन है तो मम्मा ने कहा कि हम सब उनका ऑपरेशन होते हुए देखें, जिससे हमें सीख मिलेगी, जेनी ने कहा। पर तुम मुझे भी तो ये बात बता सकती थी ना, लिसा ने कहा। मैं क्यों बताती? तुम्हारी भी तो मम्मा डॉक्टर है ना, उसने इन की ओर देखते हुए कहा। वो इन को नहीं पहचानता था, लेकिन इतना जानता था कि इन भी डॉक्टर है, बिकॉज उसने भी डॉक्टरों वाला कोट पहना हुआ था। ओह हाँ, लिसा ने अपना सर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना होमवर्क दे दूँगी, बट उसके लिए तुम्हें मुझे एक किस देनी पड़ेगी, लिसा ने अपने गाल की ओर इशारा करते हुए कहा। मम्मा ने कहा ये सब बेड हैवी से और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जेनी ने कहा और वो उतर के युंजिन के पास जाकर बैठ गई। ये लड़की भी ना, लिसा ने अपने सर पकड़ते हुए कहा। तुम अभी सबके लिए बहुत छोटी हो। उसे युंगी की आवाज़ आई जो उसके बगल में ही बैठ चुका था। अंकल, अब इतने ओल्ड फैशन मत बनिए, लिसा ने कहा। शांति से ऑपरेशन देखो, युंगी ने कहा और सभी अब ऑपरेशन को देख रहे थे। अभी ऑपरेशन को चालू हुए 1.5 घंटे हुए थे और उन्हें पता नहीं था कि कब तक ऑपरेशन ख़त्म होगा। बाकी सब तो बैठे बैठे ही थक गए थे। तो जरा जिमिन के बारे में सोचो, जो वहाँ अंदर खड़ा होकर ऑपरेशन कर रहा है। ना ही वो एक कदम पीछे, ना ही वो एक कदम आगे झुक रहा है, बस उसके हाथ चल रहे हैं। करीब और 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन ख़त्म हो गया और ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ था। जिमिन ने अपना मास्क और अपने ग्लव्स निकाल कर नर्स को दिए और वो पहले अपने हाथ क्लीन करने चला गया। जिमिन जैसे ही बाहर आया उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे ज़ोर से जकड़ लिया है और कुछ गीला पदार्थ उसके चेहरे से होते हुए जा रहा है। जिमिन ने जो उसे पकड़ा था उसकी ओर देखा, वो मिसिस किम थी और वो गीला पदार्थ मिसिस किम के आंसू थे। थैंक यू, तुम एक एंजल हो जिमिन, मिसिस किम ने जिमिन के पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है मिसिस किम, जिमिन ने कहा।
आज सिर्फ तुम्हारे वजह से मेरा बेटा उसके इस दर्द से छुटकारा पाया है, मिसेस मिन ने कहा, और उसने एक बार जिमिन को और टाइटली हग कर लिया। जिमिन भी ने उसे हग बैक किया। वो मिसेस मिन की चिंता समझ सकता था। कोई भी अपने बेटे को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। ते के पास वक्त बहुत कम था। अगर उसे हार्ट अटैक नहीं मिलता तो शायद ते अभी जिंदा ही नहीं होता। फिर भी जिमी ने तो अपनी पूरी कोशिश की, और उसने अपनी पूरी कोशिश की, इसी वजह से ते अभी ज़िंदा है। और शायद अगर कोई और डॉक्टर रहता तो कोई ते का इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखता, और ना ही वो ते की कोई इतनी फ़िक्र करता। मेरा ते कब तक ठीक हो जाएगा? मिस्टर किम ने पूछा। अंकल, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जिमिन ने कहा। वो करीब 1.5 महीने तक ठीक हो जाएगा, जिमिन ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। बट अगर वो अच्छे से आराम करे तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जिमिन उनकी ओर देखते हुए कहा। आप लोग टेंशन लेना बंद करें, हम सब हैं उसके देखभाल के लिए, जिमिन ने कहा। पर बेबी, मिसेस किम ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जिमिन है तो, मिसेस किम ने कहा। ये आर्यम और काई के पेरेंट्स थे। उनका भी सरनेम किम है और ते का भी किम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आर्यम और काई के मॉम्स को उनके नाम से ही बुलाऊंगी और ते के पेरेंट्स को मिसेस किम बोलूँगी, ओके। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारे सब बच्चे यहाँ हैं तो तुम सबको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यम की मॉम ने कहा। तुम सही बोल रही हो। वैसे मैं आप लोगों को बोलना चाहता था, जिमी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, कि करीब आधे घंटे बाद हम ते को वीआईपी सेक्शन में मेरे जो साथी हैं, जिमिन ने अपने नर्सेस की ओर इशारा किया जो उसके पीछे खड़े थे, वो वहाँ शिफ्ट कर लेंगे और करीब ते को 1.5 या आधा घंटे बाद ही होश आ जाएगा। वो जितनी जल्दी होश में आ जाए उतनी ही ठीक है, बट अगर वो होश में नहीं आता है, जिमिन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आप घबराइएगा मत, बिकॉज ऐसे ऑपरेशंस पे जब हम उन्हें पेशेंट को सुलाते हैं तो कभी कभी डोज ज़्यादा हो जाता है, वो इसी वजह से 2 या 3 दिन तक सोते रहते हैं, जिमिन ने उसे कहा। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है जिमिन, मिसेस किम ने कहा, और उसने एक बार फिर जिमिन का माथा चूमा। मैं वंडर करती हूँ, मिसेस किम ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ क्यों नहीं आए? उन्हें भी यहाँ आना चाहिए था, मिसेस किम ने कहे। वो आना तो चाहते थे, जिमिन ने आगे कहा, बट आपको पता है अप्पा की तबीयत ठीक नहीं रहती और वहाँ वो उनकी बिजनेस को छोड़कर वो आ ही नहीं सकते थे। मैं भी चाहता था कि वो तेग को ऑपरेशन देखने आए, जिमिन ने आगे जोर दिया। हाँ, मिसेस किम ने कहा। वैसे अगर आप लोग चाहें तो आप बाहर से तेग को देख सकते हैं, फिलहाल जब तक उसे रूम में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे मिले, वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, जिमिन ने कहा। हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं, मिस्टर किम ने कहा, और उसने जिमिन का सर थपथपाया। जिमिन आगे बढ़ा, तभी उसे महसूस हुआ कुछ गेंद जैसी चीज़ उसके पेट को, और जो 2 सॉफ्ट लेकिन बड़े हाथ उसके गले पास थे। जिमिन तुरंत समझ गया। जिन योंग, आप मुझे इस तरह गले लगाना बंद कीजिए, आपको बेबी को नुकसान हो सकता है, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम सच में एक एंजल की तरह हो, जिन ने कहा। सच में मैं एक एंजल हूँ, पर मेरे पंख कहाँ हैं? जेनी बेबी, क्या तुमने मेरे पंख चुरा लिए? जिमिन ने जेनी की ओर इशारा करते हुए कहा। बट मॉम, आपने तो वो मुझे खुद खरीद के दिए थे, जेनी ने सोचते हुए कहा। और सब जेनी की इस तरह बात करने से हंस रहे थे। लेकिन योंग, आपको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जिमिन ने जिन के टमी को टच करते हुए कहा। ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, जिन ने जिमिन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी जुनजुन के कंधे पे अपने सर रखे हुए था और उसकी आंखें बंद थी। वो बहुत क्यूट है, जिमिन ने कहा। तो तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? जिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। किस बारे में? जिमिन ने कहा। यही कि तुम मेरे बेटे को अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हो कि नहीं, जिन ने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए कहा। सीरियसली क्यों? अगर सुमिन मेरे इंजन को संभाल सकता है तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिमिन ने कहा, और सभी हंसने लगे। सभी अभी ऑफिस के कैफेटेरिया में थे। ते अब शिफ्ट हो चुका था, उसके पेरेंट्स उसी के साथ थे, और ते और आर्यन के पेरेंट्स भी उसी के साथ थे।
मैं बहुत थक गया हूँ, जिमिन ने अपना कंधा फोड़ते हुए कहा। तभी उसने इन और युंगी को जाते देखा। चीप, जिमिन ने कहा, और उसके चेहरे पर वही एक व्यंग्यात्मक हंसी थी जो कल के एपिसोड में युंगी को परेशान करते वक्त आई थी। जैसा कि आपने कहा था, जिमिन ने अपनी वो हंसी बरकरार रखी। मैंने अपना ऑपरेशन बहुत अच्छे से किया और मैंने सिर्फ अपना एक ऑपरेशन ही किया है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो मैं कल से, जिमिन ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन वो कुछ सोच नहीं रहा था, वो बस दिखा रहा था। मैं BTS, मेरा मतलब बिग हिट में काम करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं बस आपको यही इन्फॉर्म करना चाहता था। चीफ, जिमिन ने चीफ वर्ड को ज़्यादा खींचते हुए कहा। जान के अच्छा लगा, इन ने कहा। और वो युंगी और लिसा करके वहाँ से चलेंगे, लेकिन लिसा जेनी को ही देख रही थी। जिमिन, तुम भी ना बिल्कुल मेरे तरह होते जा रहे हो, जिन ने जिमिन को हाई फाई देते हुए कहा। ये तो अच्छा है कि जंगकुक के पास प्लान था। जिमिन ने जंगकुक की ओर देखा, लेकिन जंगकुक कुछ परेशान से दिख रहा था। जंगकुक, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो ते बिल्कुल अभी फिट एंड फाइन है, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा, जिमिन ने कहा। पर जिमिन, तुमने कहा था कि वो 1 या 1.5 घंटे में उठ जाएगा, अब 2 घंटे होने को है। जंगकुक ने अपना वॉच चेक करते हुए कहा। मैंने कहा था कभी कभी हम जब पेशेंट को सुलाते हैं तो नींद की दवाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो वो 2 या 3 दिन तक सो जाते हैं, जिमिन ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। ओ गॉड टे, जल्दी उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जंगकुक ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। अब फ्लैशबैक चालू होता है। फ्लैशबैक वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ कल लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, जब जंगकुक ने कहा था कि उसके पास प्लान है जिससे जिमिन ही टे को ऑपरेशन करेगा। सभी जंगकुक की ओर देखने लगे। टे, उसने टे की ओर देखते हुए कहा। जैसे कि मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने बहुत से डोनेशन दिया है ना हॉस्पिटल को, और वो हॉस्पिटल के शायद कुछ शेयर भी उनके पास है, जंगकुक ने कहा। ते ने कुछ सोचा और हाँ में सर हिलाया। तो तुम बस इसी का फ़ायदा उठाओ, तुम अपने डैड को बोलो कि तुम सिर्फ ऑपरेशन जिमिन से ही कराना चाहते हो, और जैसे कि तुम्हारे डैड के पास कुछ शेयर्स है और उसने डोनेशन भी दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर तुम्हारे डैड की बात टालेंगे। और जहाँ तक बात है इन योंग की, जंगकुक ने कुछ सोचते हुए कहा, वो अपने डायरेक्टर की बात को नहीं हटा सकते, मुझे तो लगता है, जंगकुक ने कहा। और सब अब जंगकुक की ओर ही देख रहे थे। ये युंगी की प्लान है। उसने युंगी को ह्योंग कहना छोड़ दिया था। जो कुछ भी उसने जिमिन के साथ किया था, उसके बाद जंगकुक को नहीं लगता था कि वो ह्योंग कहलाने का लायक है। मैं समझ सकता हूँ कि युंगी मुझसे बदला लेना चाहता है, जिमिन ने कहा, और उसने अपनी बची हुई कॉफ़ी ख़त्म की। लेकिन वो ते के हेल्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो इस सब में युंगी का कुछ हाथ है तो मैं सच बोल रही हूँ, उसे छोड़ूंगा नहीं, जिमिन ने कहा। जंगकुक का प्लान वैसे अच्छा है, काई ने भी जंगकुक का साथ देते हुए कहा। अगर आरएम ने अपने जुड़वा भाई की बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ते के डैड और वो डायरेक्टर मान जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन ह्योंग कुछ कर पाएंगे, आरएम ने भी कहा। तो बस ये कंफर्म रहा, जिन ने ते का हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। ते, तुम अभी से अपने डैड को कॉल करो, ह्योंग वो रात को कर लेगा ना, जिमिन ने कहा। जिमिन, शुभ काम में देरी कैसी, जिन ने कहा। और जिन ने ते का मोबाइल लिया और ते के पेरेंट्स को कॉल किया। ते ने सारी बात अपने डैड को बताई, बट उसने सॉल्यूशन भी दिया, और ते के डैड भी कहीं ना कहीं एग्री कर रहे थे कि ते को सिर्फ जिमिन से ही अपना इलाज करवाना चाहिए, इसीलिए वो तुरंत मार गए। उसने तुरंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात की, और वो डायरेक्टर कर भी क्या सकता था, आखिर में उसे मानना ही पड़ा। और जैसे कि जिमिन ने जब इनको इस बारे में बताया कि डायरेक्टर ने उसे ते का ऑपरेशन करने के लिए कहा है, इन अभी इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जिमिन ने इनको प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ एक ऑपरेशन करेगा, और वो था सिर्फ ते का ऑपरेशन, और वो किसी का ऑपरेशन नहीं करेगा। लेकिन इन ने इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जिमिन ने अपना प्रॉमिस कंटिन्यू रखा, और उसने सिर्फ ते का ही ऑपरेशन किया, उसने और किसी का ऑपरेशन किया ही नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं खड़े खड़े में पूरा थक गया हूँ, जिमिन ने कहा। और मुझे नींद भी आ रही है, जिमिन ने उबासी लेते हुए कहा। तुम्हें नींद आ रही है, जंगकुक ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। तुम रात को जल्दी सो गए थे,
जंगकुक ने कहा, कुक, तुम्हें नहीं पता, ऑपरेशन से पहले एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर तुम अच्छे से नींद नहीं लोगे तो तुम्हें ऑपरेशन करते वक्त नींद आएगी और तुम नींद में कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए। जिमिन ने कहा और उसने फिर से उबासी ली। अब उसका देखा देखी जेनी और यूनजुन और सुबिन भी उबासी लेने लगे। जिमिन, तुम्हें ये सब बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, जिन ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, और उसने सुबिन की ओर देखा जिसकी आंखें अब छोटी छोटी हो गई थी। और मेरे बेबी को नींद आ रहा है, जिन ने सुबिन के बाल सहलाते हुए कहे। जिन, उसे मैं गोद में ले लेता हूँ, आर्यन ने कहा। और आर्यन ने सुबिन को अपने गोद में ले लिया और उसे हल्के हाथों से सहलाने लगा और सेक करने लगा, जिससे सुबिन की आँखें जो छोटी हो चुकी थी अब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और वो बहुत कम ही उसकी आंखें नज़र आ रही थी। वैसे सुबिन 3 साल का है ना, आपने इसे स्कूल भेजना कब से स्टार्ट किया था? जिमिन ने सोते हुए सुबिन की ओर देखा और अपने गोद में रखे जेनी और यूनजुन के सर को सहलाते हुए पूछा। इसी साल, होबी ने जवाब दिया। ओ, लगता है आप सुबिन से बहुत करीब हो। जिमिन ने होबी की ओर देखते हुए कहा, आपको जिन ह्योंग और आर्यन ह्योंग जब बिजी रहते हैं तब मैं ही उसके साथ टाइम बिताता हूँ। बेबी, वो तुम अकेले नहीं हो। काई ने आगे आते हुए कहा, हाँ, वो मैं अकेला नहीं हूँ, काई भी मेरे साथ रहता है। होबी ने कहा। वैसे जिन ने होबी और काई की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी वेडिंग कब कर रहे हो? देखो, बेबी आने की बात करना। मैं नहीं चाहता जब मैं फ़ोटो शूट में जाऊँ या तुम्हारी शादी में जब फ़ोटो शूट हो तो मेरा बिग बेबी बम दिखे। मैं चाहता हूँ कि मेरा सेकंड बेबी भी मेरे हाथ में हो। जिन ने अपने बेबी बम को केयर करते हुए कहा। जिन ह्योंग, जिमिन ने जिन की ओर देखते हुए कहा, मैं तो अगर आपको सजेस्ट करूँ, जिमिन ने कहना स्टार्ट किया, मत करो। जिन ने धीरे से कहा, लेकिन आर्यन ने उसकी बात सुन ली और वो अपने हस्बैंड की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। अगर काई होंग और होबी होंग शादी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप 7.5 महीने प्रेग्नेंट थे और ये वक्त बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको घर में आराम करना चाहिए, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिन ने कहा। हाँ, और बेबी भी ठीक है, जिमिन ने जिन के बेबी बम्प पे हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि जिन उसके बगल में ही बैठा था। वैसे गाइस, काई ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हमें पार्टी करनी चाहिए, ते की ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। मैं पार्टी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जंगकुक ने अपना सर दबाते हुए कहा। जिमिन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था, तभी एक नर्स वहाँ पास आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर पार्क, उस नर्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, बोलो, जिमिन ने कहा। एक्चुअली आपका पेशेंट होश में आ गया है। उस नर्स ने ते के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहा। क्या सच में? ये जिमिन नहीं था, ये जंगकुक था जिसने इतनी ज़ोर से बोला था। नर्स थोड़ा सोची और उसने हाँ में सर हिलाया। मैं कब से यही सोच रहा था कि आखिर ये न्यूज़ देने कौन आएगा, जंगकुक ने कहा। वो सब यही सब बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन सब की बातें और उन सबको दूर से कोई देख रहा था। ये और कोई नहीं, ये यूंगी था जो अपने दोस्तों को इस तरह हैप्पी और खुश देख रहा था। जिमिन, उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। आपको जिमिन उसकी ओर नहीं देख रहा था, उसे तो पता भी नहीं था कि वो यूंगी वहाँ है और उसे दूर से देख रहा है। तुमने आखिर में से सब ले लिया ना, मेरे दोस्त, मेरी मॉम, मेरे पास तो अब कोई भी नहीं है। तुमने सब मुझसे दूर कर दिया ना। उसने जिमिन की ओर देखा, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल का एक टुकड़ा हमेशा से यही चिल्ला रहा था कि नहीं, वो जिमिन नहीं है जिसने यूंगी को उसके दोस्तों से दूर किया। वो यूंगी खुद है जो अपने दोस्तों से खुद दूर हुआ है। हालांकि जब जिमिन साउथ कोरिया छोड़ के जा रहा था उस वक्त उसके दोस्तों से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके दोस्तों ने वो लड़ाई संभाल ली और फिर से जिमिन के साथ दोस्ती कर ली। बट वही, जब यूंगी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की तो उसके दोस्तों ने साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि इसमें जिमिन की नहीं उसकी गलती है और जिमिन और यूंगी को अपनी गलती मानकर अपनी ईगो को साइड में करना चाहिए। लेकिन ईगो जितना छोटा वर्ड है उतना छोटा काम नहीं है। यूंगी अपनी ईगो को एक साइड कर ही नहीं पा रहा था। वो जिमिन से माफ़ी मांगना ही नहीं चाहता था। आखिर में उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
لیکن ایسے میں اس کا ساتھ کوئی دے رہا تھا تو وہ تھی صرف مائرہ۔ مائرہ ہمیشہ یونگی کا ساتھ دے رہی تھی، چاہے یونگی غلط ہو یا صحیح ہو، اچھا ہو یا برا ہو، یونگی جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ مائرہ تو یہ بھی نہیں جاننے میں انٹرسٹ رکھتی تھی، بٹ پھر بھی وہ ہمیشہ یونگی کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، دوست سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے۔ وہ دوستی کیا جو آپ کو غلط راستے جانے سے نہ روکے۔ جیسے جمن اور اس کے دوست ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو غلط راستہ جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن وہی مائرہ وہ صرف یونگی کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ چاہے یونگی کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس پہ اس کی پروتساہنا بڑھاتی ہے، نہ ہی تو وہ اگر یونگی کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی ساتھ دیتی ہے۔ گائس، ہوبی نے ان سب کی اور دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تے سے ملنے جانا چاہیے، تم سب جاؤ۔ جمن نے کھڑا ہوتے ہوئے کہا اور اس نے انگڑائیاں لی۔ ہاں، میں تو جا رہا ہوں سونے۔ جنگکوک، اس نے جنگکوک کی اور دیکھا۔ جمن نے تے سے ملنے جا رہا تھا۔ جنگکوک نے کہا، میں یہ بول رہا تھا کہ میں جینی اور یونجن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کیا تم یونجن کو اٹھا کر میرے کیبن میں لا دو گے؟ وہ بھی سو چکا ہے۔ اس نے یونجن کی اور اشارہ کیا جس کا سر ابھی ٹیبل پہ تھا، اور جمن نے جینی کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آف کورس وہ اپنے دونوں بچوں کو گود میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جینی ہلکی تھی لیکن یونجن بہت بھاری تھا۔ کیوں؟ جمن نے جین کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوبن بھی سو چکا ہے، اگر آپ وہ چاہو تو آپ اسے میرے کیبن پہ ڈال سکتے ہیں، ویسے بھی تو میں کل سے آپ ہی کے آفس میں رہوں گا۔ جمن نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر انگڑائیاں لی۔ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ آرم نے کہا، میں جلدی سو تو گیا تھا لیکن میں صبح جلدی اٹھ چکا تھا، قریب 3:30 بجے۔ جمن نے کہا، جمن وہ صبح نہیں تھی؟ کائی نے کہا، آپ کا مطلب؟ جمن نے پوچھا، اسے رات بولتے ہیں۔ تم رات کو ہی اٹھ گئے تھے؟ ہوبی نے کہا، شاید ہاں، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے بہت زور سے نیند آ رہی ہے۔ جمن نے انگڑائیاں لیتے ہوئے کہا اور اس نے پھر سے اباسی لی۔ اس سے اچھا ہوگا تم جا کے سو جاؤ۔ آرم نے کہا، اوکے، آپ بچوں کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں، اور کوئی پوچھے تو بولنا کہ میں ابھی آفس میں نہیں ہوں، پلیز مجھے بہت اچھی نیند لینی ہے۔ جمن نے کہا اور وہاں سے چلا گیا، اور وہیں اس کے دوست بھی تے سے ملنے چلے گئے، اور وہی یونگی یہ سب جمن کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے پاس ایک اچھا چانس تھا کہ وہ جمن سے اکیلے میں بات کر سکے، اسی لیے جب سب تے سے ملنے چلے گئے اور جمن سو چکا تھا تو قریب آدھے گھنٹے بعد یونگی نے چپ چاپ جمن کے کیبن میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ جمن صوفہ کو بڑا کر کے اس میں تینوں بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اور اس نے سائڈ سائڈ پہ کشن بھی ڈال دیے ہیں تاکہ کوئی بچہ گرے نہیں، اور اس نے ان تینوں بچوں کو ہی ہگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کتنا کیوٹ ہے نا، یونگی نے خود سے من میں کہا۔ بہت کیوٹ ہے، یونگی نے خود سے ہی من میں کہا، لیکن پھر یونگی کو یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ یونگی جمن کے آفس میں تاک جھانک کرنے لگا۔ وہ جمن کے خلاف کچھ ثبوت ڈھونڈ رہا تھا، پر سو افسوس، اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ یونگی نے زور سے چلایا، بٹ وہ جلدی ہی چپ ہو گیا جب اس نے تے کی نیند میں فسفساہٹ سنی۔ تے جیسے جینی اور یونجن کو بول رہے تھے کہ انہیں ہلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جمن ابھی سو رہا ہے۔ جمن نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، بیکاز وہ بہت زیادہ ہی نیند میں تھا۔ اور وہی یونگی نے گہری سانسیں لی اور تھوڑی اور چھان بین کی، تبھی اسے جمن کے ایک بک سے جینی، یونجن اور جمن اور تیمن کی فوٹو ملی، جیسے وہ چاروں پکنک میں گئے ہیں۔ اور یونگی اس فوٹو کو دیکھ کر بہت زیادہ ہی جیلس ہو گیا۔ وہ اتنا زیادہ جیلس ہو گیا کہ اس نے فوٹو کا کچمبر بنا لیا اور اسے اپنے پاکٹ پہ رکھ لیا تھا۔ یونگی نے فوٹو کو پھر سے نکالا اور پھر سے اچھے سے کیا، اور اس نے پیچھے دیکھا، ہیپی فیملی لکھا ہوا تھا۔ ہیپی فیملی مائی فوڈ۔ کیا تم نے میری فیملی کو ہی برباد کر دیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میرے ڈیڈ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یونگی نے جمن کی اور دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وہ بات صرف جمن اور یونگی ہی سن سکتے تھے، لیکن اب کو جمن سویا ہوا تھا، وہ اس کی باتیں کیسے سن سکتا تھا؟ پھر
तुम्हारी वजह से मेरे डैड किसी से बात नहीं करते। लिसा एक अकेली कारण है जिसकी वजह से मेरे डैड अभी भी जिंदा है। यूंगी ने कहा, तुम्हें पता है युनवू, तुम्हें युनवू तो याद होगा ना? ऑफकोर्स तुम्हें याद होगा। यूंगी ने जिमिन के चेयर पर बैठते हुए कहा और उसने उन तीनों की फोटो देखी जिसमें युनजुन और जेनी जिमिन के शोल्डर पर बैठे हुए थे और जिमिन उन दोनों को सेकेंडली पकड़े हुए था। तुम्हें पता है लिसा बहुत क्यूट है और तुम्हें पता है वो जेनी को बहुत पसंद करती है। मैंने लिसा को मना नहीं किया कि वो जेनी को पसंद नहीं कर सकती, बस मैं डर रहा हूँ। क्या तुम उन दोनों के रिश्ते को मानोगे? देखो जिमिन, उसने जिमिन को फोटो को टच किया, लेकिन अफकोर्स जिमिन वहाँ सोया हुआ था, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में था। वो दोनों क्या चाहते हैं वो उनकी लाइफ है, बट तुमने जो मेरी लाइफ के साथ किया है मैं तो उसका बदला लेके रहूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच पार्क जिमिन, कल तुम ऑफिस आओगे ना? तुम्हारे ऑफिस में तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बनता ही है ना, यूंगी ने कहा और उसने लास्ट टाइम यूंगी, युनजुन और जेनी के फोटो को टच किया और उसने उन चारों की ओर देखा। अच्छे से सो जाओ, क्या पता कल से तुम्हें सोने ही ना मिले, यूंगी ने कहा और वह स्मिक करते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन जिमिन ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुना था, लेकिन वो इतना ज़्यादा थका हुआ था, उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। जैसे ये जिमिन ने उसे सपना समझ लिया, जो कुछ भी यूंगी ने उसे कहा था। जब यूंगी शाम को एक अच्छी नींद के बाद उठा, उसने देखा कि बच्चे अभी तक सो रहे हैं, इसीलिए उसने वहाँ सोफा पे कुशन लगाए और अपने ऑफिस के बाथरूम में गया। वो वहाँ फ्रेश हुआ, उसने मुंह धोया और बाहर आया, तब देखे उसके सारे दोस्त वहाँ आ चुके हैं। तुमने अच्छी से नींद ली? जंगकुक ने पूछा। लगता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो अभी तक उठे नहीं हैं। जिमिन ने बच्चों की इशारा करते हुए कहा, बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए कि रात में नींद ना आए। जिन ने बताया। ह्योंग, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जिमिन ने कहा। क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? काई ने जिमिन की आंखों के देखते हुए कहा। सच बताऊं तो हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, जिमिन ने कहा। एक ब्लैक कॉफ़ी कैसी रहेगी? होबी ने कहा। ये तो बहुत अच्छी रहेगी, कि हम सब पीने चलें? जिमिन ने कहा। बट हमारे बच्चे, जिमिन ने जेनी, युनजुन और सुबिन की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं और आर्यम ले आते हैं। आर्यम और काई वहाँ से कॉफ़ी लेने के चले गए और जिन, होबी और जिमिन वहीं बैठे हुए थे। आपको पता है, जिमिन ने सोचते हुए कहा, मैंने बहुत अजीब सही सपना देखा था। जिमिन ने याद करते हुए कहा, तुमने कैसा सपना देखा था? जिन ने पूछा। मैंने देखा था कि जिमिन ने कहना स्टार्ट किया, बट वो सोचने लगा, मैंने क्या देखा था? मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड मुझे याद करने दो, उसने कहा। हाँ, याद आ गया, जिमिन ने कहा। मैंने यूंगी को मेरे सपने में देखा था, वो कुछ बोल रहा था कि वो बदला लेगा। मैंने उसे किसी से दूर कर दिया है और पता नहीं, मुझे ये सपना ये हकीकत ना, मुझे एक पल के लिए तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि आखिर यूंगी मेरे कमरे में क्या करने आएगा। जिमिन ने कहा, मुझे लगता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो। होबी ने कहा, मुझे भी यही लगता है। ये जंगकुक कहाँ है? जिमिन ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा, होबी ने कहा। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगता, जिमिन ने कहा। हाँ, वो बिजी भी हो सकता है, वो ते के पास है, जिन ने जिमिन की बात काटते हुए कहा। मैं खुश हूँ कि वो दोनों मिले हैं, लेकिन जब ते मुझे जिन हालातों में मिला था, उससे कोई बदतर हालातों में ते जंगकुक से मिला था, तब से उन्होंने अपने पास्ट की एक भी बात नहीं की। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो दोनों एक हो जाए और हमेशा साथ साथ रहें, जिमिन ने कहा। सेम टू यू, मैं भी यही चाहता हूँ, उन तीनों ने कहा। फिर उन्हें आर्यम और होबी की आवाज़ सुनाई दी, जो उनके लिए ठंडा लेकर आ चुके थे। काई और नामजुन की। सभी ने कॉफ़ी एंजॉय किया और फिर सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि सभी सुबह से यहीं थे। ते के पेरेंट्स वहाँ रुके हुए थे। जिमिन भी थोड़ी देर रुका और फिर वो युनजुन और जेनी के साथ वापस चला गया। जंगकुक जाना नहीं चाहता था, लेकिन जिमिन ने उसे कैसे भी खींच खाच के वापस ले आया।
جب سبھی چلے گئے تھے اور مسٹر اور مسز کم باہر بیٹھے ہوئے تھے تب مسز کم کی آنکھ لگی اور اس نے اپنا سر مسٹر کم کے کندھے پہ رکھا اور مسٹر کم بھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یونگی تے کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے تے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کے پاس کٹ لگا ہوا تھا۔ حالانکہ تے نے آپریشن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے بٹ وہ وائٹ کلر کے تھے جس سے سب دکھ رہا تھا۔ اب یونگی اسے ٹچ کر کے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے تے کو کتنا مس کیا، لیکن اس نے جنگکوک کی کہی ہوئی بات ابھی بھی یونگی کے کان میں گھستی ہے۔ اس نے جنگکوک کی یہ ساری بات یوں ہی غصے میں بول دی تھی، لیکن اسے کہیں نہیں پتا تھا کہ اس کا ایک ڈم بیہیویئر اس کے لیے اتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، یونگی نے سوتے ہوئے تے کی اور دیکھتے ہوئے کہا، میں جمین سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ہیونگ کو کہہ کر اسے ہماری کمپنی بھیجا، لیکن میرا مطلب کبھی نہیں تھا کہ میں تمہاری آپریشن ہونے سے روکوں۔ سچ بتاؤں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، حالانکہ مجھے شک تھا جب میں نے تمہیں اٹلی میں دیکھا تھا۔ یونگی نے یہ ساری بات دھیرے دھیرے بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تے ابھی سویا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یونگی جانتا تھا کہ تے سویا نہیں ہے، اور وہی تے بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر یونگی کو ڈسٹرب کر لے، اسی لیے اس نے آنکھیں بند رکھنا ہی صحیح سمجھا۔ میں نے جان بوجھ کر یونگ کو بولا تھا کہ جمین کو وہ ہمارے کمپنی بھیجے، بٹ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا نہیں کہ میں تمہاری آپریشن روکنا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کرنا تے، میرا ایک ڈم بیہیویئر تمہاری جان بھی لے سکتا تھا۔ حالانکہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے جنگکوک سے کہی ہیں اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوتی تم سے اور جنگکوک سے آنکھیں ملانے کی، اسی لیے میں ان سب کے جانے کے بعد تم سے ملنے آیا ہوں۔ حالانکہ تم ابھی سو رہے ہو بٹ پھر بھی میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب تم جاگ رہے ہوگے تو میری آنکھیں تم سے ملے گی اور مجھے وہ ساری باتیں پھر سے یاد آئے گی جو میں نے جنگکوک سے کہی ہیں۔ میں نے یہ باتیں کچھ جان بوجھ کر نہیں کہی تھی، یہ تو بس میرے منہ سے نکل گیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں یہی بات میرے منہ سے کیوں نکلا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، جنگکوک کی غلطی ہے۔ حالانکہ ابھی تم جاگ رہے ہوتے تو تم نے کب کا مجھے پنچ کر دیا ہوتا، بٹ پھر بھی تم ابھی سوئے ہوئے، اسی لیے میں اپنی غلطی قبول کرتا ہوں۔ تے جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میں اپنے لٹل ٹائگر کو پھر سے ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، یونگی نے کہا، اور اس نے لاسٹ ٹائم جانے سے پہلے تے کے سر کو کس کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اوکے آرمیز، آج کے لیے اتنا ہی۔ پھر آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے۔ اب مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اور یہ ویڈیو میں نے کل ریکارڈ کیا تھا قریب 2 بجے جیسا، اور میں ابھی وائس اوور کر دے رہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ پارٹ چھوڑا تھا، تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا۔ گڈ نائٹ آرمیز، اگر مجھے بہت زیادہ ہی نیند آئے گی تو میں یہ ویڈیو کل صبح اپلوڈ کر دوں گی۔ بائے بائے۔